शास्त्र का सेवन करने वाला यदि पंडित है, अभिमानी हो जाता है, लौकिक फल की इच्छा रखता है, अभिमान पूर्वक दूसरों की निंदा करता है और साधर्मी के प्रतिकूल चलता है, ध्यान से सुनना जरा, साधर्मी के प्रतिकूल चलता है, तो उसका होने वाला ज्ञान, शास्त्र ज्ञान विष समान होता है। यानी उसने अमृत को भी विष में परिणत कर लिया। जैन राग विरज्यज जैन से सूरजदी जैन वेत्ति पभावेज तम नानम जिन शासनम, जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान उसे नहीं कहा गया है। तो उन्होंने कहा जैन जिससे राग द्वेष से विरक्ति हो जाए, जैन राग विरज्यज जैन से सूरजदी, जिससे मोक्ष मार्ग में आदमी रंजायमान होता है, जैन से सूरजदी जैन वेत्ति पभावेज, जिसमें आपस में हमारी मैत्री प्रभावित हो, और इसके जैन मैत्री पभावेज तम नानम जिन शासनम, उसे ही जिनेन्द्र भगवान के शासन, भगवान के शासन। अब जो शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ने के बाद दूसरों की निंदा करने में रुचि लेते हैं और इसके साथ साथ किसी को कुछ भी कहने लगते हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि पंडित जिसके अभिमानी पंडिय मानी फलम समीहंतो, जो जिन सत्तम सेवदी पंडिय मानव फलम समीहंतो साहुम्य साहम्य परिकूलो, साधर्मी से प्रतिकूल हो जाते हैं। तो जैसे कई लोग कहा करते थे, एक पंथ विशेष के लोग ये कहते थे कि साधर्मी से प्रेम करना और वेश्या से प्रेम करना एक जैसा होता है। उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ कि साधर्मी से प्रतिकूल होना, साधर्मी के विपरीत चलना, साधर्मी में विषमवाद करना, ये बहुत बड़ा चोरी का दोष होता है। और साधर्मी से जो विषमवाद करता है वो हिंसा में डूब जाता है, और हिंसा में डूबा हुआ व्यक्ति, साधर्मी के प्रतिकूल चलने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर अपनी ख्याति लाभ, यश कीर्ति, पूजा, प्रशंसा और पादमर्दन आदि, धन लाभ आदि, भोजन भेषज आदि की इच्छा रखने वाला स्वाध्याय करके भी स्वाध्याय के प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए साधर्मी के प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक लिखा है जिन शास्त्रम सेवते जिनोक्तम वचनम प्रथमान योग प्रमुख श्रुत ज्ञानम भजते। ये स्वामी कार्तिक के अपेक्षा के 351 पेज पर ये लिखा है कि प्रथमान योग का जो सेवन करते हैं, जिसमें काम आदि शास्त्रों का, युद्ध आदि शास्त्रों का समावेश नहीं करते हैं, वह स्वाध्याय नहीं कहलाता है। इसलिए स्वाध्याय में जिनकी रुचि है उन्हें साधर्मी के तो प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए और नयों का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायी वो कभी नहीं कहलाएगा जो नए का दुरुपयोग करता है। नए का दुरुपयोग करने वाला कभी साधर्मी नहीं माना जाता है, क्योंकि जिसने नए चक्र को नहीं समझा है वह, एक बात आप समझ लेना कि वह व्यक्ति निश्चित तौर पर नए की समझ न होने के कारण से प्रतिकूल ही रहता है, क्योंकि एक अपेक्षा से बात कही जाती है वही बात उचित होती है और दूसरी अपेक्षा से वह बात अनुचित होती है। परंतु जिसके लिए इस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो उचित को भूल करके अनुचित में लग जाता है और आत्मा के कल्याण की बात को भूल जाता है। इसलिए जैसे कि चिकित्सक अगर सही नहीं हो तो चिकित्सक के अभाव में वही औषधि, जो औषधि आपके लिए औषधि का काम करने वाली थी, वही औषधि विष का काम कर सकती है। इसलिए ज्ञानी जीवों ने यही बात कही है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, परंतु हमारा ज्ञान शास्त्र स्वाध्याय का ज्ञान जो है ना किसी भी तरह से विष का काम न करने लगे। इसलिए जिनवाणी अमृत तुल्य है, उसे अगर हम साधर्मी के विषमवाद के लिए उपयोग करेंगे तो आप ये बात ध्यान रख लेना कि आप जो है ना निश्चित तौर पर जिनवाणी को अमृत को विष में परिवर्तित कर लेंगे। इसलिए साधर्मी से के प्रतिकूल न चलें, अपना अभिमान न करें और इस लोक परलोक की वांछा के लिए भी, यश की वांछा के लिए, कीर्ति की वांछा के लिए, ख्याति की वांछा के लिए स्वाध्याय का
आप दुरुपयोग न करें तो आत्मा का कल्याण निश्चित तौर पर होगा। ओम शांति, ओम शांति।